नमस्कार। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक संत हुए जिनका नाम था संत एकनाथ। संत एकनाथ महाराज से किसी व्यक्ति ने एक बार एक सवाल पूछा, एक प्रश्न पूछ किया कि महाराज आपका जीवन इतना सीधा साधा कैसे है और इतना निष्पाप कैसे है? आप न कभी किसी पर गुस्सा होते हैं, ना कभी किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऐसे कैसे रह लेते हैं आप? तो महाराज संत एकनाथ ने उस व्यक्ति को गौर से देखा और फिर बोला कि मेरी छोड़ो, मुझे तुम्हारे बारे में अभी अभी पता चला है कि आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। संत एकनाथ की बात को कौन झूठा मान सकता था? यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। वह तुरंत ही अपने घर गया और अपने जीवन के अंतिम समय में सारी चीजों को वो कर लेना चाहता था, सारी चीजों को समेट लेना चाहता था और इसी प्रयास और चिंता में वह बीमार पड़ गया, बिस्तर पर पड़ गया। फिर 6 दिन बीत गए। 7वें दिन महाराज संत एकनाथ जी उसके घर पहुंचते हैं उसका हाल चाल लेने के लिए और उनसे पूछा कि कहो क्या हाल है? उस व्यक्ति ने बोला कि महाराज हाल चाल क्या, अब तो मेरे जीवन का अंतिम क्षण है, अब तो मेरी मृत्यु होने वाली है। 6 दिन तो किसी तरह बीत गए। तो महाराज संत एकनाथ ने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे इन 6 दिनों में तुम्हारे मन में आपके कितने विचार आए? उस व्यक्ति ने बोला कि महाराज मेरे मन में पाप करने के विचार के लिए फुर्सत ही कहाँ है, अब तो मेरी मृत्यु होने वाली है। तो महाराज संत एकनाथ ने मुस्कुराते हुए इसको देखा फिर से और बोला कि तुम्हारी मृत्यु अभी नहीं होने वाली है, लेकिन अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मेरा जीवन ऐसे क्यों है, ऐसा कैसे है। तो व्यक्ति को अपने जीवन का हर दिन अंतिम दिन समझकर कार्य करना चाहिए, जिससे कि वो अपने जीवन के लक्ष्य को पा सके, जीवन के जो महत्वपूर्ण कार्य है वो कर सके। कबीर अमृतवाणी की एक पंक्ति है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो संतों की जो वाणी है, संतों की जो बातें हैं वो जीवन का सूत्र होती हैं। तो हमेशा संत की शरण में रहिए, संतों की बातों को समझिए, जानिए, जीवन सुखमय रहेगा। इसी शुभ कामना के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। नमस्कार।